उत्तराखंड के पावन धरती पर एक ऐसे शख्सियत का उदय हुआ जिनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए देश विदेश के लोग उमड़ पड़े, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सामने प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती थी, जिनके जीवन की कहानी एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कैंची धाम के नीम करौली बाबा की। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। उत्तर प्रदेश में अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मण दास, जिन्हें आगे चलकर नीम करौली बाबा के नाम से जाना गया, का बचपन बेहद सामान्य रहा। लेकिन बचपन से ही उनमें एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना थी। 17 साल की उम्र में घर छोड़कर उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की। कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की। एक बार बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे, रास्ते में नीम करौली स्टेशन आना था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो ट्रेन वहां नहीं रुकती है। बाबा ने बोला कि आज नीम करौली स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी ही, और जब तक वो उतरेंगे नहीं तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। और हुआ भी वही। जैसे ही नीम करौली स्टेशन पर ट्रेन आई, ट्रेन उसके आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब तरीके से इंजीनियर और ड्राइवर्स ने देखा और तब जाके वहां पे वो उतरे। बाबा ने नैनीताल के पास कैंची धाम में अपना आश्रम बनाया। यहाँ वे भक्तों को दर्शन देते, उनके दुख दूर करते और जीवन का सही मार्ग दिखाते। धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा की शक्तियों के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे भूत भविष्य सब जानते थे, लोगों के मन की बातें पढ़ लेते थे और असंभव को संभव कर देते थे। कई बार तो उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को भी टाल दिया। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख रही है। बाबा ने आकाश की ओर देखा और कहा, अभी बारिश होगी। और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। बाबा की ख्याति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जैसे कई बड़े नाम बाबा से प्रभावित हुए। कहते हैं स्टीव जॉब्स बाबा के आश्रम आना चाहते थे। बाबा का तब तक देवलोक गमन हो गया। 1973 में नीम करौली बाबा ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। एक रिसेंट की स्टोरी काफी पॉपुलर हुई, जहां पे एक साइंटिस्ट कपल नैनीताल से गुजर रहा था। टैक्सी वाले ने उन्हें बोला कि यहाँ पास में एक आश्रम है कैंची धाम, आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। वो टैक्सी वाला उन्हें छोड़कर थोड़ा आगे चला गया। वो दोनों कपल वहाँ जाते हैं और थोड़ी देर दर्शन करते हैं। थोड़ी देर में एक बाबा वहां आते हैं और उनको चने का प्रसाद देते हैं और चले जाते हैं। वो कपल्स वहां से वापस टैक्सी में बैठते हैं और प्रसाद खाने लगते हैं और टैक्सी आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाकर वहां पे उन्होंने एक फोटो को देखा। टैक्सी वाले से पूछा कि ये फोटो में कौन है? तो टैक्सी वाले ने बोला, अरे यही तो है नीम करौली बाबा। तो कपल्स आश्चर्यचकित होकर बोले कि अरे अभी इन्होंने ये तो हमें प्रसाद दिया है। टैक्सी वाले ने तुरंत ब्रेक दबाए और वापस पीछे मुड़कर दोनों से हाथ जोड़कर बोला कि आपको नहीं पता कि आपने क्या देख लिया। सन 2001 में भी कई लोगों ने अचानक दावा किया था कि बाबा उनके सपनों में आना शुरू हो गए हैं, और अचानक ही विश्व में कई जगह लोगों के साथ ऐसा हुआ था। कई लोगों का कैंची धाम जाने का मन करता है, पर बोला जाता है जब तक बाबा स्वयं नहीं चाहते हैं, कोई कैंची धाम नहीं जा सकता। अगर आपको बाबा पे भरोसा है तो बाबा आपको खुद दर्शन देंगे। जो भी कैंची धाम गया है, सबने लगभग एक ही बात बताई है कि वहां जाके उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ है, और सबको लगा है कि किसी ना किसी का आशीर्वाद उनके सर पे है। जितने लोगों से बात की जाती है, सब बोलते हैं कि वहां जाके वापस आने के बाद उनका कोई ना कोई रुका हुआ काम बनने लगता है। आप हमें बताएं कि क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं या आप जाना चाहते हैं? यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।